नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 12th के आधुनिक भारत के इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री से एमसीक्यूज का क्लास चलाया जा रहा है। कल इसमें मेडाइवल हिस्ट्री का लास्ट वीडियो डाला गया था और आज से आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चलाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक से पहला चैप्टर का एमसीक्यूज का क्लास है, जिसमें करीब 38 एमसीक्यूज इस चैप्टर से बनाया गया है, जो आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी हेतु कराया जा रहा है। ये वीडियो आप लोगों को पीआरटी 6 to 8 टीजीटी एवं पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगा। मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आप लोगों को जीएस के लिए जो 40 नंबर का क्वेश्चंस होता है, जिसमें 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तथा जिसका सब्जेक्ट सोशल साइंस में हिस्ट्री है, उसमें भी काफ़ी लाभदायक होगा। और यह जो क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री का, इसमें से 8 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं, और जिसका 6 to 8 में 9th 10th में 11th 12th में जिसका हिस्ट्री है सब्जेक्ट में, उससे भी ये क्वेश्चन इसमें से लड़ेंगे आएंगे, इसलिए आप लोग इसे आराम से देख लीजिए। और मॉडर्न हिस्ट्री से हर एक एग्ज़ाम से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में 6 वीडियो मिलेंगे। जो एनसीईआरटी का बुक है क्लास 12 का, इसमें 6 चैप्टर है, 6 वीडियो मिलेंगे एनसीईआरटी बुक से, जिसमें जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे आप लोगों को एक एक करके क्लास बाई क्लास डाल दिया जाएगा। और ऐसे ही एमसीक्यूज और वीडियो के लिए आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, तथा जितने भी न्यूज़ आता है टीआरई 4.0 से रिलेटेड, टीआरई 3.0 से रिलेटेड, आप लोग आराम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए, तो आधुनिक भारत के इतिहास से हम लोग चैप्टर 1 से एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। और इसमें आप लोग देखिए, ये आप लोग को नोट एनसीईआरटी क्लास 12 का बुक है, जिसमें यूनिट 10 है, लेकिन मैं जो वीडियो करा रहा हूँ इसमें ये चैप्टर 1 का है। ये एक ही बुक में क्लास 12 में बांट दिया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 में आपको प्राचीन भारत मिलेगा, यूनिट 2 में मध्यकालीन भारत मिलेगा, यूनिट 3 में ये मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग को आधुनिक भारत मिलेगा। तो ये यूनिट 10 है और मेरा वीडियो जो है उसका चैप्टर 1 से है। उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज से रिलेटेड जितने भी आप लोगों को एमसीक्यूज बने, उससे आप लोग को एमसीक्यू डाल दिया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दिया? दहेज में, कर में, व्यापार में, इनमें से कोई नहीं। तो 1662 में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दिया था अंग्रेजों को? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो दहेज में दिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछेगा भी। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? बंगाल से, अवध से, गोलकुंडा से, बीदर से। तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 का सी हो जाएगा, गोलकुंडा से मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कर्नवालिस द्वारा, डलहौजी द्वारा, विलियम जोन्स द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। तो 3 का सी हो जाएगा, विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया था बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन मस्ट वीवीआई है। डलहौजी को कहा जाता है, लॉर्ड कैनिंग, कर्नवालिस, लॉर्ड ब्लेजली। तो 4 का डी हो जाएगा, लॉर्ड ब्लेजली को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। सहायक संधि का प्रणेता कौन था? मतलब सहायक संधि का प्रणेता किसको माना जाता है? डलहौजी को, लॉर्ड ब्लेजली को, कर्नवालिस को, लॉर्ड कैनिंग को। तो 5 का बी हो जाएगा, लॉर्ड ब्लेजली को ही सहायक संधि का ही प्रणेता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। कर्नवालिस कोड बना, कर्नवालिस कोड एक था जो बना था, किस ईस्वी में बना था? तो 1775 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1797 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में। तो 6 का बी हो जाएगा, 1793 ईस्वी में कर्नवालिस कोड बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में। तो 7 का डी हो जाएगा, 1853 ईस्वी में संताल विद्रोह हुआ था। विद्रोह से भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं।
प्रत्येक टीआरई जितने भी एग्जाम हुए उसमें विद्रोह से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1515 ईस्वी में, 1512 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में। तो 8 का सी हो जाएगा 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया था पुर्तगालियों ने। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, ब्लेजली, लॉर्ड बेंटिक। 9 का ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जिसे कहा जाता है वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले विदेशी यात्री कौन आया था, विदेश से कौन आया था? तो उसका भी ट्रिक है आप लोगों को, ये भी आप लोग ट्रिक देख लीजिए, PDEF से याद कर लीजिएगा, PDEF से याद कर लीजिए। जैसे P से पुर्तगाल, D से डच, E से इंग्लिश यानी अंग्रेज, F से फ्रांस। तो ऐसे कुछ पूछता है। कभी कभी आप लोगों को इसको अवरोही क्रम में सजाने के लिए भी दे देगा, कौन पहले आया था उसके क्रम से सजाइए। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, P से पुर्तगाली आए थे, D से डच आए थे, E से इंग्लिश यानी अंग्रेज, F से फ्रांस। तो ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिएगा PDEF करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, बंगाल में दैत्य शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी? कैनिंग के समय, वारेन हेस्टिंग के समय, क्लाइव के समय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10 का सी हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव के समय दैत्य शासन की व्यवस्था की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत BBI है, दैत्य शासन पूछा जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए बंगाल बिहार से क्वेश्चन है, बिहार से पूछ भी सकता है, बिहार में जो क्वेश्चन पूछा तो उसे भी पूछ सकता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, लॉर्ड ब्लेजली द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो 11 का ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा यह बंदोबस्त शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1785 में, 1773 में, 1771 में, 1757 में। तो 12 का बी हो जाएगा 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका फर्स्ट जो उसमें न्यायाधीश थे इम्पे थे, लॉर्ड इम्पे करके एक थे न्यायाधीश, इम्पे थे फर्स्ट न्यायाधीश थे। ये भी पूछता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है अस्थायी बंदोबस्त का जनक? मार्टिन वार्ड को, मुनरो को, कॉर्नवालिस को, जॉन शोर को। तो 13 का सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ये दोनों सेम एक ही चीज़ है, अस्थायी बंदोबस्त कहिए या इस्तमरारी बंदोबस्त कहिए, दोनों नाम दे सकता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, याद कर लीजिएगा दोनों सेम ही है। 1790 में, 1793 में, 1792 में, 1805 ईस्वी में। तो 14 का बी हो जाएगा 1793 ईस्वी में किया गया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बम्बई में, पंजाब में, बंगाल में, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सी हो जाएगा, बंगाल में सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैयतवाड़ी जो व्यवस्था होता था उसे भूमि का मालिक किसको माना जाता था? जमींदार को, ब्रिटिश सरकार को, किसान को, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सी हो जाएगा, किसान को माना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था या बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था? 15%, 51%, 30%, 50%। तो 17 का बी हो जाएगा, करीब 51% पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीस। तो 18 का ये हो जाएगा पुर्तगाली। आप लोगों को बताया हूँ मैं, पहले ही बता दिया हूँ, PDEF करके याद कर लीजिएगा। पुर्तगाली, D से डच, E से इंग्लिश, F से फ्रांस। इंग्लिश कहिए, ब्रिटिश भी कहिए या अंग्रेज कहिए, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसे ट्रिक याद कर लीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? 11वीं रिपोर्ट, 21वीं रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, कोई नहीं। तो 19 का सी हो जाएगा, 5वीं रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी क्रियाकलाप से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में, 1665 में, 1610 में, 1615 में। तो 20 का ए हो जाएगा 1600, याद कर लीजिएगा, याद हो जाता है आराम से, ईस्ट इंडिया 1600।
इसको याद कर लीजिएगा। 19 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है? गौड़, संथाल, कोल, हम्मार। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, जनजाति के बारे में पूछ भी सकता है। तो संथाल का फ्रांसिस बुकानन जो थे उनका विवरण मैंने किताब जो लिखे थे उसमें सबसे ज़्यादा विवरण किसके, तो संथाल की जो जनजाति थे उनके बारे में लिखे थे। वारेन हेस्टिंग ने दैत्य शासन प्रणाली को समाप्त किया 1773 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1774 में, 1775 में। तो 22 का बी 1772 ईस्वी में चालू दूसरा किया था और समाप्त दूसरा कोई किया, भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, हुगली में, कलकत्ता में, आगरा में। हुगली हो गया, इसको हुगली कर लीजिएगा। 23 का ए हो जाएगा, सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? हेस्टिंग ने, कॉर्नवालिस ने, बेंटिंक ने, डलहौजी ने। तो 24 का डी हो जाएगा, डलहौजी के द्वारा सबसे पहले डाक टिकट का व्यवस्था किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी? 1852 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में। तो 25 का डी हो जाएगा, 1855 ईस्वी में डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता दिया था। देखिए ये सब को मोस्ट VVI क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को TRE 4 में एकदम लाभदायक साबित होंगे। PRT का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी, TGT का भी, 6 to 8 में भी जो इसका हिस्ट्री है, और 40 नंबर का जो GS पूछता है जिसमें 8 नंबर का जो मॉडर्न हिस्ट्री से आता है उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को एकदम लाभदायक होंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेहनत लगता है बनाने में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मिलबे करेगा वीडियो में। 2 ही क्वेश्चन लड़ेगा, 4 ही क्वेश्चन लड़ेगा तो कुछ तो महत्वपूर्ण होगा ना। 10 मिनट 15 मिनट का मेरा वीडियो रहता है, आराम से आप लोग 1.5 में करके देख लेंगे। 5 से 7 मिनट में आप लोग देख लीजिएगा। तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और एक एक क्वेश्चन करके मैं खोज के डालता हूँ, बना के डालता हूँ, आप लोगों को TRE 4 में लाभदायक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। फ्रांसिस बुकानन कौन था? एक सैनिक था, गायक था, अभियंता था, सर्वेक्षक था। तो 26 का डी हो जाएगा, सर्वेक्षक था। जो आया था घूमने फिरने आया था, सर्वेक्षण करने आया था। चलिए 27 नंबर। औध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया, मैंने अंग्रेज ने मिला लिया औध साम्राज्य को। कब? कैनिंग के समय, विलियम बेंटिंक के समय, कॉर्नवालिस के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। तो 27 का डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई, कब खोला गया था व्यापार के लिए सुएज नहर को? 1868 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो 28 का बी हो जाएगा, 1869 ईस्वी में खोला गया था। देखिए सन ईस्वी से भी क्वेश्चन 1-2 आ ही जाते हैं तो इसको भी याद कर लीजिएगा। दामिन ई कोह क्या था? यह एक भूभाग था, कोई उपाधि था या तलवार था? इनमें से कोई नहीं। तो 29 का ए हो जाएगा, यह एक भूभाग था। देखिए नया क्वेश्चन है, दामिन ई कोह पूछ देगा तो बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन खोज खोज के पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो मीर कासिम ईस्ट इंडिया के जो लड़ाई हुआ था उसका मुख्य कारण था मीर कासिम का मुगल बादशाह तथा अवध के नवाब के साथ सहयोग, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, मीर कासिम को फ्रांसीसियों के साथ षड्यंत्र करने का, मीर जाफर का ईस्ट इंडिया कंपनी में के साथ षड्यंत्र करने का। तो 30 का बी हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किए जाने पर संघर्ष हुआ था। ऐसा ही क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु और कान्हू, सेवरम, बिरसा मुंडा, चित्तर सिंह। तो 31 का सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह का मुंडा, बिरसा मुंडा याद कर लीजिएगा। विद्रोह से भी क्वेश्चन आते हैं। एक वीडियो PDF खाली विद्रोह से बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा आयोग कब हुआ था गठित? तो देख लीजिए 1875 में, 1880 में, 1885 में, 1890 में। तो 32 का ए हो जाएगा, 1875 ईस्वी में दक्कन का दंगा आयोग स्थापित किया गया था। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन बर्ड द्वारा, रीड द्वारा, मुनरो द्वारा, बुकानन द्वारा। तो 33 का ए हो जाएगा, मार्टिन बर्ड द्वारा महलवाड़ी
बंदोबस्त लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे मार्टिन बर्ड, बुकानन, मुनरो एंड रीड सभी। तो 34 का सी हो जाएगा, मुनरो एंड रीड, ये दोनों मिलकर रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, अवध का अंतिम नवाब कौन था? असफउद्दौला, शहादत अली, नसरुद्दीन हैदर, वाजिद अली शाह। तो 35 का डी हो जाएगा, वाजिद अली शाह था अवध का अंतिम नवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में? ये क्वेश्चन PBI है। डलहौजी के समय, बेंटी के समय, रिपन के समय, कर्जन के समय। तो 36 का सी, रिपन के समय भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना इनके ही शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कानू, गोमधर कुंवर, चित्तर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का ये देखिए, आप लोगों को विद्रोह से क्वेश्चन आ रहे हैं। जनजाति विद्रोह होता है, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, बहुत सारा विद्रोह है। उससे आप लोगों को डेट बाय डेट और कौन उसके नेता थे क्वेश्चन पूछता है। चलिए इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू, चित्तर सिंह, गोवर्धन कुंवर, बिरसा मुंडा। अलगुलान विद्रोह याद कर लीजिएगा। 38 का डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा ही थे इसके भी। चलिए तो ये रहा आप लोगों का NCERT क्लास 12 के आधुनिक भारत के चैप्टर 1 से MCQs। अब कल आप लोग को चैप्टर 2 डाल दिया जाएगा, फिर उसके कल होकर चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 करके एक वीडियो डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को आराम मिल जाएंगे बढ़िया बढ़िया। तो आप लोग 5 से 7 मिनट में देख लीजिएगा। चलिए तो हम लोग वीडियो को इतना ही लास्ट करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए।